आइए अब समझते हैं टाइप ऑफ अकाउंटिंग यानी लेखांकन के प्रकार। लेखांकन कितने प्रकार का होता है? तो सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसे हिंदी में वित्तीय लेखांकन कहते हैं। नंबर 2 मैनेजरियल अकाउंटिंग यानी प्रबंधकीय लेखांकन। और नंबर 3 कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसे हम लागत लेखांकन भी कहते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी वित्त लेखांकन क्या होता है। Financial accounting is a branch of accounting concerned with the analysis, summary, and reporting of financial transactions related to a business. This involves the preparations of financial statements such as profit and loss account, trial balance, balance sheet, etc. वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत व्यापारिक लेन देनों को नियमानुसार लेखा पुस्तकों में लिखता है तथा वर्गीकृत करता है। सभी वर्गीकृत किए गए लेन देनों यानी ट्रांजैक्शन से लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट बनाए जाते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दें कि वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत व्यापारी यानी बिजनेसमैन व्यापारिक लेन देनों को नियमानुसार लेखा पुस्तकों में लिखता है तथा वर्गीकृत करता है। सभी वर्गीकृत किए गए लेन देनों ट्रांजैक्शंस से लाभ हानि खाता बनाया जाता है, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, और आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट बनाए जाते हैं। लाभ हानि खाता एक पर्टिकुलर पीरियड में हुए लाभ या हानि का पता लगाने के लिए बनाया जाता है, जबकि आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर पीरियड में कितनी लायबिलिटी है यानी देनदारी है और कितनी एसेट्स है यानी संपत्ति है उसका पता लगाने के लिए बनाया जाता है। आइए समझते हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग क्या होती है, जिसे प्रबंधकीय लेखांकन कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट इज आल्सो कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। We create statements, reports, and documents that helps management in making better decisions related to business performance. क्या मतलब है कि प्रबंधकीय लेखांकन संगठनों के भीतर प्रबंधकों के लिए लेखांकन जानकारी के उन प्रावधानों तथा उपयोग से संबंधित है जो उन्हें सटीक निर्णयों को लेने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है। इस तरह उन्हें उनके प्रबंधन तथा नियंत्रण कार्यों को बेहतर ढंग से करने की अनुमति देता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी मैनेजरियल अकाउंटिंग में जो रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं, बेसिकली उनमें निम्न रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट यानी आय विवरण। आय विवरण यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड में कितनी आय हुई, कितनी इनकम हुई, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट। दूसरा कैश फ्लो एनालिसिस यानी नकदी प्रवाह विश्लेषण। नकदी प्रवाह विश्लेषण से आशय है कि कितना कैश का फ्लो हुआ, कितना कैश बाहर गया कंपनी से, कितना कंपनी के अंदर आया।
अकाउंट रिसीवेबल यानी कि प्राप्य खाते। प्राप्य खाते किन्हें कहते हैं? प्राप्य खाते उन्हें कहते हैं जिन खातों से हमें आय प्राप्त होने वाली है, रिसीवेबल। और नंबर 4 अकाउंट्स पेबल, देय खाते, यानी कि जिन अकाउंट्स से रिलेटेड हेड्स को हमने पैसा देना है, यानी जिन अकाउंट्स का पैसा हमें देना है। इसको विश्लेषण आगे करेंगे। ओवरहेड्स कॉस्ट यानी ऊपरी लागत। सेल्स फोरकास्ट यानी विक्रय पूर्वानुमान। विक्रय पूर्वानुमान से मतलब है हमारा यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना, आने वाले समय में कितना सेल्स होगी, कितना विक्रय होगा, उसका पूर्वानुमान पिछली स्टेटमेंट के आधार पर, पिछली सेल के आधार पर लगाया जाता है। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड यानी कि स्टॉक इन हैंड, कितना हमारे पास स्टॉक है। और लास्ट में हिस्ट्री या हिस्टोरिकल बजटेड इंफॉर्मेशन यानी पूर्व बजट की जानकारी। तो ये सभी स्टेटमेंट्स मैनेजरियल अकाउंटिंग में प्रिपेयर की जाती हैं। हमने पढ़ा मैनेजरियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ assigning cost to cost of objects that typically include a company's product, services, and any other activities that involves the company. It can identify where a company is spending its money, how much it earns, and where money is being lost. क्या मतलब हुआ कि यह लागत वस्तुओं को लागत निर्दिष्ट करने की एक प्रक्रिया है जिसमें आमतौर पर कंपनी के उत्पादों, सेवाओं और कंपनी को शामिल करने वाली अन्य गतिविधियों को शामिल किया जाता है। यह पहचान कर सकता है कि कोई कंपनी अपना पैसा कहाँ खर्च कर रही है और वह कितना कमा रही है और पैसा कहाँ खो रही है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि यह लागत वस्तुओं को लागत निर्दिष्ट करने की एक प्रक्रिया है जिसमें आमतौर पर कंपनी के उत्पादों, सेवाओं और कंपनी को शामिल करने वाली अन्य गतिविधियों को शामिल किया जाता है। यह पहचान कर सकता है कि कोई कंपनी अपना पैसा कहाँ खर्च कर रही है और वह कितना कमा रही है और पैसा कहाँ खो रहा है। So the main purpose of cost accounting is to control the cost of any goods or services of a company। यानी कि क्या मतलब हुआ? So the main purpose of cost accounting का मेन पर्पस क्या हुआ कि कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ एनी गुड्स, किसी भी माल पर, किसी भी सर्विसेज पर, माल पर या सर्विसेज पर उसकी लागत को कंट्रोल करना ही कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। तो आज हमने पढ़े तीनों अकाउंटिंग के ब्रांचेस, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग।